फ्रेंड्स, हर व्यक्ति इस दुनिया में जब से आता है और जब तक यहाँ रहता है और उसके बाद जाता है तो तीन चीज़ों की तलाश में रहता है। और वो तीन चीज़ें हैं उसकी खुशी, उसकी शांति और अमृतत्व की भावना। मीन्स पीस, हैप्पीनेस एंड एटर्निटी। ये तीन चीज़ें हैं जिनके पीछे व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक भागता रहता है। हमारा शरीर एक चलता फिरता कंप्यूटर है जिसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। जो ये शरीर जो दिखाई देता है ये हार्डवेयर है और आत्मा या मन जो दिखाई नहीं देता है वो सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से आप एक कंप्यूटर लेकर के आते हैं और वो कंप्यूटर एक बहुत अच्छे ब्रांड का है, बहुत महंगा है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, उसके अंदर आपने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स फीड कराए हैं और ये कंप्यूटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर आपने एक गलती कर दी है। गलती आपने ये कर दी है कि आपने महंगा कंप्यूटर तो ले लिया और उसमें आपने अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी इंस्टॉल करा दिए, मगर आपने उसके साथ में कोई एंटीवायरस नहीं खरीदा। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आप उस कंप्यूटर को इंटरनेट पर कनेक्ट करते हैं और कोई इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं तो एक वायरस जो काफ़ी खतरनाक है वो भी डाउनलोड हो जाता है और वो वायरस आपके कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जो फोल्डर्स हैं, जो आपके पास में इंफॉर्मेशंस, जो डेटा जो आपने अपने कंप्यूटर में लोड किया हुआ है, उसमें चला जाता है और सभी फाइल्स और फोल्डर्स और उस डेटा को वो करप्ट कर देता है। और रिजल्ट ये निकलता है कि आपका डेटा पूरी तरह से यूजलेस हो जाता है। और जब आप उस कंप्यूटर को मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि जब आपने इतना महंगा कंप्यूटर परचेज किया तो उसके अंदर आपने एंटीवायरस क्यों नहीं डलवाया। आपसे गलती हो गई और उसका नतीजा ये होता है कि आपके काफ़ी इंफॉर्मेशन डेटास यूजलेस हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं और आपको उन्हें दोबारा से फिर रीलोड या रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, आज का विषय है
रीप्रोग्रामिंग ऑफ सेल्फ। हमारा शरीर भी एक चलता फिरता कंप्यूटर है और जिसकी प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट जब हम 1.5 साल के होते हैं तब से स्टार्ट हो जाती है और फिर फेजेस वाइज 1.5 साल से लेकर 8-9 साल तक, 8-9 साल से लेकर के 14 ईयर्स तक और 14 ईयर्स से लेकर के समवेयर 19-20 ईयर्स तक इसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग हो जाती है। प्रोग्रामिंग के दौरान हमारा माइंड 4-5 तरह की इंफॉर्मेशंस हमेशा रेगुलर बेसिस पर रिसीव करता रहता है और उसी के बेस पर ये माइंड प्रोग्राम होता है। उसमें से सोशल इंफॉर्मेशन होती है, एजुकेशनल होती है, रिलीजियस होती है या इकोनॉमिकल होती है। ये 4 तरह की इंफॉर्मेशंस होती है जो हमारे माइंड को हमेशा मिलती रहती हैं और ये 4 तरह की इंफॉर्मेशंस हमारे माइंड में जो कि इनिशियली 2 ही पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड हो या प्रिमिटिव माइंड। 2 पार्ट होते हैं माइंड के। प्रिमिटिव माइंड जिसके अंदर सोल प्रोग्राम होता है और पास्ट और फ्यूचर दोनों ही टाइम्स का प्रोग्रामिंग होती है और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक लिंक होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा माइंड इन 4 तरह की सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल इंफॉर्मेशंस रिसीव करता है तो एक पार्ट और माइंड का डिवाइड हो जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक और फर्दर पार्ट में और डिवाइड हो जाता है और जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को जो डिवाइड करता है उस पार्ट को कहते हैं क्रिटिकल फिल्टर। फ्रेंड्स, ये जो क्रिटिकल फिल्टर है ये ही एक रेफरेंस पॉइंट होता है, या आप ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल फिल्टर ही वो पैमाना है, वो स्केल है जिसके बेस पर हम अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा फेलियर होते हैं, प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, या जो भी हमारा कैरेक्टर होता है वो इस क्रिटिकल फिल्टर की वजह से ही होता है। तो 1.5 साल की उम्र से ये क्रिटिकल फिल्टर डेवलप होना स्टार्ट होता है और 20 साल की उम्र होने तक ये पूरी तरह से डेवलप और मैच्योर हो जाता है और फिर सारी उम्र व्यक्ति इस क्रिटिकल फिल्टर को ही रेफरेंस पॉइंट मानता है और अपनी लाइफ में वो एक्शंस लेता है। तो हमें रीप्रोग्राम करने का जो ज़रूरत है या अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है, तो इससे मतलब क्या है? इससे मतलब है कि हमारा माइंड
20 साल तक प्रोग्राम्ड हो जाता है, मगर उसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाती है। और जैसे जैसे लाइफ में हम आगे उम्र के साथ बढ़ते हैं तो हम फेलियर्स को फेस करते हैं, अनहैप्पीनेस को फेस करते हैं, फ्रस्ट्रेशंस को फेस करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को फेस करते हैं। और एज ए रिजल्ट आवर प्रोग्रेस स्टॉप्स। तो अब यहां पर जो हमारा मकसद है वो है रीप्रोग्रामिंग के बारे में बताना। देखिए, शायद आपको पता है या नहीं है, जो बच्चे का मन होता है 1.5 साल से लेकर के और 9 साल तक, वो ऐसा होता है कि उसकी प्रोग्रामिंग को आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं, थोड़े से एफर्ट्स के साथ में। और 9 ईयर्स टू 20 ईयर्स अगेन जो एक डेवलपिंग एंड सैचुरेटिंग पॉइंट होता है, उसमें कोई भी रोल या कोई भी एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कोई भी हो सकता है, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो टीचर्स भी हो सकते हैं, वो एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि आप बारिश में जा रहे हैं और आपके पास छाता नहीं है, तो क्या होगा? आप भीग जाएंगे। बारिश हो रही है बाहर, या आप धूप में जा रहे हैं, बाहर बहुत धूप है और आपने छाता नहीं लिया है या अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो डेफिनेटली उस एटमॉस्फेयर से, उस बारिश से या उस धूप से आपका शरीर भी इफेक्टिव होगा और एज ए रिजल्ट जो उसकी कंसिक्वेंसेस होंगी वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। सो सेम इज द केस विद दिस माइंड ऑल्सो, कि आपने एक प्रोटेक्शन शील्ड जो अपने पास हमेशा रखनी चाहिए वो आपने नहीं रखी। और वो प्रोटेक्शन शील्ड क्या है? वही एक तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो आपके फाइल्स को, फोल्डर्स को, आपके इंपॉर्टेंट डेटास को सेव रखता है, सेफ रखता है, और किसी भी इंटरनेट पर कनेक्ट होने पर कोई भी वायरस आपके प्रोग्राम को इन्फेक्टेड नहीं कर पाता है। सो हमें अपनी रियल लाइफ में भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है सेल्फ हिप्नोसिस। सो फ्रेंड्स, आपको पहले तो अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है और उसके बाद में
एक सेल्फ हिप्नोसिस नाम का एंटीवायरस अपने माइंड में फीड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से बारिश बाहर हो रही है और वो सब के लिए एप्लीकेबल है, जिस तरह से धूप निकल रही है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, उसी तरह से जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, जब लोगों से आप मिलते हैं या किसी भी सिचुएशन को फेस करते हैं, तो उस सिचुएशन को या उन लोगों को अवॉइड आप नहीं कर सकते। जिस तरह से जब बारिश हो रही है तो उस बारिश को आप नहीं रोक सकते, या धूप तेज हो रही है तो उस धूप को आप नहीं रोक सकते। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको परेशानी हो रही है, अगर आपको बारिश या धूप परेशान करती है या आपका शरीर उसको बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, तो आपको सिर्फ एक प्रोटेक्शन शील्ड यानी कि अम्ब्रेला या रेनकोट की ज़रूरत है। तो उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करने के लिए, क्योंकि वो सिचुएशंस तो आएंगी, जैसे ही आप लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, जैसे ही आप कोई स्टेप उठाएंगे, तो सिचुएशंस तो क्रिएट होंगी, मगर आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर हमेशा एक एंटीवायरस इंस्टॉल्ड करके रखने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके शरीर पर उन परिस्थितियों का, उन स्थितियों का, उन एक्शंस का, उन लोगों का या ओवरऑल उस एटमॉस्फेयर का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें इस माइंड को कंप्यूटर की तरह से रीप्रोग्राम करना है। तो जो पुराना प्रोग्राम है उसको पहले क्लियर करना होगा, क्योंकि वो तो इन्फेक्टेड है, वो वायरस इन्फेक्टेड है। अगर वो क्लियर नहीं होगा या डिलीट नहीं होगा, तो फाइल्स के अंदर और फोल्डर्स में जो जा चुका है वो जब भी चलाया जाएगा वो इन्फेक्टेड वायरस के साथ ही चलेगा। तो हमें उस वायरस को पहले हटाने की ज़रूरत है और फिर उसके बाद में सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको री इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, इस प्रोसेस में हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ हिप्नोसिस को करने की ज़रूरत है, वो है एंटीवायरस हमारे मन के लिए। आपको अपनी उम्र के अनुसार 1 मिनट पर ईयर, इट मीन्स अगर आप 20 ईयर्स के हैं तो 20 मिनट्स, 30 ईयर्स के हैं 30 मिनट्स, 40 ईयर्स के हैं तो 40 मिनट्स, या 50 या 60 या 70 जितने भी आप एज के हैं, ईयर्स के हैं, जो भी आपकी एज है, उस उम्र में आप 1 मिनट के हिसाब से आपको हिप्नोसिस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी 50 साल उम्र है तो आपको 50 मिनट, और 40 साल उम्र है तो आपको 40 मिनट, और 30 ईयर्स है अगर आपकी एज तो आपको 30 मिनट्स यानी हाफ एन आवर रोज़ाना एक पर्टिकुलर टाइम पर। ध्यान रखिए, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको सेल्फ हिप्नोसिस करने की ज़रूरत है। इसमें आपको पहले अपने आप को रिलैक्स्ड करना होता है और उसके बाद में फिर आपको इंडक्शन करने की ज़रूरत है। सो रिलैक्सेशन एंड इंडक्शन, द टू टेक्निक्स by which you can perform the self hypnosis and keep yourself fresh and rejuvenated or invigorated.
एंड आई एम श्योर कि अगर आप अपने आप को पहले रीप्रोग्राम करेंगे और उसके बाद में आप सेल्फ हिप्नोसिस को अपनाएंगे, तो लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को आप आराम से, आसानी से, बिना किसी परेशानी के फेस कर पाएंगे। इंडक्शन और रिलैक्सेशन टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में आपको अगली बार बताएंगे। धन्यवाद।